हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेश जोशी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट का एक बहुत ही इजी पार्ट है, एवरेज वैल्यू ना आरएमएस वैल्यू। बहुत सिंपल है, उसको ध्यान से मैं आपको इतना बेस्ट तरीके से समझाऊंगा कि आपको वो पूरी अच्छी तरह से समझ आए। उस पर कोई भी प्रॉब्लम आया और तो आप उसको सोल्व कर जाओगे। ये जो प्रॉब्लम आता है नॉर्मली क्या वेवफॉर्म पे भी बेस भी आता है और कुछ अलग टाइप पे भी आता है, लेकिन अपन यहाँ पे वेवफॉर्म वाला प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जब आपको वेवफॉर्म वाला प्रॉब्लम सोल्व करना है तो वहां पे आपको क्या करना होता है, वेवफॉर्म आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो टाइप की वैल्यू पूछता है, एक तो क्या पूछता है वो एवरेज वैल्यू, दूसरा पूछता है उसने आरएमएस वैल्यू। क्लियर, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझना। अब जो वेवफॉर्म होती है अपने को वेवफॉर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर वेवफॉर्म आपकी सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है तो आपको यूज क्या करना है, एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ हाफ साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। दैट मीन्स व्हाट, क्या हो गया यहाँ पे, जब भी आपकी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होगी तो आपको हाफ साइकिल ही कंसिडर करना है। क्लियर, अब आपकी वेवफॉर्म अगर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, अगर आपकी वेवफॉर्म अनसिमेट्रिकल है तो आप क्या कंसिडर करोगे, फुल साइकिल। अगर अपन सिमेट्रिकल में हाफ साइकिल कंसिडर करें तो जब आपका अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा, फुल साइकिल। तो एरिया ऑफ एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ फुल साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। तो ये जो फॉर्मूले हो गए आपके, किसके हो गए, एवरेज वैल्यू के। अभी वो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या, फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। अब सिमेट्रिकल वेवफॉर्म आपको पता है तो उस केस में आपको क्या कंसिडर करना, ओनली हाफ साइकिल। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। जब भी आपके सिमेट्रिकल वेवफॉर्म हो गया आपको कंसिडर क्या करना है, हाफ साइकिल वेवफॉर्म का। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इन ब्रैकेट एरिया ऑफ हाफ साइकिल स्क्वायर अपॉन बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अगर ये वेवफॉर्म अनसिमेट्रिकल रही तो उस केस में अपन उसको क्या करेंगे, उसका फुल साइकिल कंसिडर करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट एरिया ऑफ फुल साइकिल स्क्वायर अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे क्या। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, फुल अच्छे से परफेक्टली इसको याद कर लो, रट लो, जो भी समझ में आए आपको जैसे कर लो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सिमेट्रिकल केस को कैसे बोलेंगे, कैसे आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो सिमेट्रिकल के मैं आपको यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये आपकी वेवफॉर्म है। ठीक है, ये जो आपका वेवफॉर्म है ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म है और इसका नेचर है साइनसोइडल। ठीक है, तो ये देखो, ये 0 पाई और 2 पाई और ये एंगल इसका थीटा दे दिया। तो ये जो इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका क्या है, नेगेटिव पार्ट। जब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों एक जैसे हो, दैट मीन्स इसकी ये पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर क्या होगा, एक जैसे हो गए, तो उस केस को अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अब जब ये सिमेट्रिकल है तो उसका अपन कितना एरिया कंसिडर करेंगे, हाफ साइकिल। ये आपका इसका हाफ साइकिल इतना हुआ ना, तो इसका हाफ साइकिल आपका क्या रहेगा, टाइम पीरियड। तो आपको ध्यान रखना, ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल कैसे, जैसे देख लो, ये आपको मैं इधर बता देता हूँ। अनसिमेट्रिकल कोई वेवफॉर्म है, ठीक है ना, ये आपकी वेवफॉर्म है। क्लियर, एक और वेवफॉर्म ये ऐसे है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव साइकिल है, इसमें पॉजिटिव। देखो अब इसमें नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, ये भी वोल्टेज का वेवफॉर्म कंसिडर करता हूं, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल। इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लियर, ये आपका सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो आपको हमको क्या कंसिडर करना है, हाफ साइकिल कंसिडर करना है। अब ये पूरा अनसिमेट्रिकल है, इसका फुल साइकिल कहाँ, 0 पाई 2 पाई। अब देखो यहाँ पे ये पूरा ही साइकिल फुल साइकिल है, क्योंकि इसके बाद साइकिल वापस रिपीट हो जा रहा है। बट यहाँ पे साइकिल कब रिपीट होगा, इसके बाद रिपीट होगा। ठीक है ना, ये पूरा पार्ट इसके बाद ये रिपीट होगा। क्लियर, तो ये जिसका टाइम, इसका तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 0 to पाई, और इसी केस में 0 to पाई भी रहेगा, लेकिन क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है हाफ साइकिल है। क्लियर, तो आइए हम इस पे प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें दोनों प्रॉब्लम एक साथ सोल्व कर रहा हूं, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत अच्छी तरीके से मैं सबको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज इसको ध्यान से देखें, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं। देखिए, फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म गिवन बिलो। ये अपने पास एक वेवफॉर्म गिवन है। ठीक है, ये आपका वेवफॉर्म किस टाइप की हो गई, आप देख सकते हो इस वेवफॉर्म के नेचर को। ये 0 से पाई 2 पाई है, तो ये किस टाइप की वैल्यू, पहले अपने को क्या करना है, 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान करना है। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, सबसे पहले एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू के लिए अपने को वेवफॉर्म को पहले 3 टाइप्स उसके चीज चेक करना है, क्या क्या है। ठीक है, तो वेवफॉर्म क्या, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो ये क्या वेवफॉर्म क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे मैं लिख दिया अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब आपकी वेवफॉर्म क्या अनसिमेट्रिकल है, तो आपको क्या साइकिल कंसिडर करना है, फुल साइकिल। क्लियर, तो इसमें फुल साइकिल कौन सा हो गया आपका वेवफॉर्म का, ये पूरा मेरे साइकिल हो गया फुल साइकिल। कौन सा पार्ट हो गया, ये फुल साइकिल हो गया, क्योंकि इस पाई के बाद वेवफॉर्म आपकी रिपीट हो रही है वापस। ठीक है, 2 पाई के बाद वापस, मतलब आपका इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपका पूरा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, यहाँ पे टी। तो सेकंड पार्ट इसमें जो लिखना है, फर्स्ट आपका अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लिखना है फुल साइकिल। उसके बाद क्या लिखोगे,
टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड में क्या आएगा ये आपको देखना है। टाइम पीरियड यहाँ पे, ठीक है, 0 to पाई। जैसे आपको टाइम पीरियड मिलेगा उसी के बेस पे आप क्या लिख सकते हो, बेस लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बेस लेंथ क्या आएगा, पाई माइनस 0, तो आपको मिल गई बेस लेंथ पाई। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट जो रहता है वेवफॉर्म इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेवफॉर्म इक्वेशन, वेवफॉर्म इक्वेशन कैसे निकालोगे। अब आपको वेवफॉर्म को देखना है किस टाइप की वेवफॉर्म है। देखो ये आपकी साइनोसॉइडल नेचर वाली वेवफॉर्म है, तो ये आपका कौन सा वोल्टेज का वेवफॉर्म, तो मैं इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है साइनोसॉइडल नेचर का वेवफॉर्म का, v इक्वल्स टू वी एम साइन, अब 0 से ओरिजिन हो रही है तो उसको डायरेक्ट साइन थीटा लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर। थीटा यहाँ पे दिया हो तो थीटा लिख दिया, ओमेगा टी लिया तो ओमेगा टी लिखेंगे, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ये आपका हो गया नेचर, क्लियर। अब इसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक है फुल साइकिल का, ये वेवफॉर्म कहां से कहां तक रहेगी 0 to पाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करता हूं। तो अपना एवरेज, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, वी एवरेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुल साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, क्लियर। ये फॉर्मूला आपको मैं देख लो, नहीं दिखाई दिया हो तो आपको, वी एवरेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुल साइकिल अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, क्लियर। अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। वी एवरेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुल साइकिल, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे 0 to कहां तक, पाई तक, ठीक है। आपका लिमिट पता चल गया 0 to पाई, और ये हो गया वी डी थीटा अपॉन बेस लेंथ कितनी इसकी 5, तो आपको पाई लिखा, ठीक है ना, समझ में आएगा। देखो इसका एरिया फुल साइकिल क्या है, एरिया ऑफ फुल साइकिल मतलब यहां से लेकर ये वेवफॉर्म का पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया कंप्लीट कंसीडर करें। जब कंप्लीट एरिया कंसीडर करना होता है आपको क्या कंसीडर करना होता है, इंटीग्रेशन लेना होता है। अब इंटीग्रेशन कहां लेगा 0 से पाई, तो 0 to पाई, क्यों कहां से पता चलेगा, ये यहां से पता चलेगा टाइम पीरियड से, क्लियर। और बेस लेंथ भी यहां से पता चलेगी पाई माइनस 0 इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो ये आपके आ गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 to पाई। वी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, वी की वैल्यू क्या आपकी, ये आपकी वी की वैल्यू है ना, ये मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो वी एम साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वी एम क्या होगा कांस्टेंट, तो वी एम एक बार ले लेता हूं, तो वी एम अपॉन पाई एंड इंटीग्रेशन 0 to पाई वी एम साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सॉरी वी एम बार ले लिया, तो अभी बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, याद देखनी है, माइनस कॉस थीटा, अगर नहीं याद है तो याद रखना आपको, माइनस कॉस थीटा लिमिट इज 0 to पाई, ठीक है। तो वी एम बाई पाई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है ना, वी एम अपॉन पाई। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इन ब्रैकेट, माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्लियर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये आपको मिल जाएगा 2vm बाई पाई, और 2vm पाई बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.637 vm, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है वी एवरेज की वैल्यू क्या मिल गई, वी एवरेज को आपको मिल गया 0.6375, क्लियर। एक आंसर आपको यहाँ पे मिल गया वी एवरेज का, ठीक है। अभी इसको अपन क्या निकालेंगे, नेक्स्ट अपन आरएमएस वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। यही वेवफॉर्म अपन ले रहा हूं, देखो इसी वेवफॉर्म का मैं क्या निकालूंगा आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ये तीनों पैरामीटर वापस सेम एज इट इज यूज करना है, क्लियर। सिमेट्रिक वेवफॉर्म का आइडेंटिफाई किया, अनसिमेट्रिकल है तो वही एक ही बार में चेक करना, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल है, फुल साइकिल लेना है, टाइम पीरियड 0 to पाई वही लेना है, और वेवफॉर्म की इक्वेशन ये लेना है। हर एक वेवफॉर्म में आपको ये तीनों पैरामीटर आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पैरामीटर अगर आपने आइडेंटिफाई किया आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत ईजी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी मैं इसका आरएमएस वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ फुल साइकिल होल स्क्वायर अपॉन बेस लेंथ ऑफ फुल साइकिल, क्लियर। ये उसका फॉर्मूला आ गया। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू, अभी अपने को इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब एरिया ऑफ फुल साइकिल मींस क्या होगा 0 to पाई, पूरा आपका एरिया कहां तक है 0 to पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर क्या करता हूँ वी स्क्वायर
डी थीटा। यहाँ पे आपको स्क्वायर कर देना, ये ध्यान रखना है। जो ठीक है, जो भी टर्म्स आपको लेना है, जैसे आपको वेवफॉर्म में क्या पूछा है, देखो वेवफॉर्म में क्या है, वी गिवन है, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू में क्या, एवरेज वैल्यू हमने क्या किया, वी नहीं किया, क्योंकि फॉर्मूला अपने का वहां पे क्या ओनली वी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे वी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर आ रहा है इसके लिए, एंड ब्रैकेट क्लोज अपॉन बेस लेंथ कितनी आ गई, पाई, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब स्क्वायर रूट को मैं क्या करता हूँ, इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि मेरा इस साइड थोड़ा प्रॉब्लम सोल्व करने में इजी हो जाएगा। तो वी आर एम एस स्क्वायर रूट को इस साइड शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 to पाई वी स्क्वायर डी थीटा अपॉन पाई, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, और यहाँ पे वी की वैल्यू क्या थी, वी एम साइन थीटा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वी एम स्क्वायर अगर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो गया। अभी आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन ले नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो मैं लिख रहा हूं वी एम स्क्वायर पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको सेपरेट आउट कर देंगे, या फिर आप 2 को डायरेक्ट बाहर ले लो, तो 2 को डायरेक्ट अपन बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर 2 पाई और इंटीग्रेशन 0 to पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और भी, तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 डी थीटा, ठीक है ना। देखो ये आपका क्या हो गया, इसके साथ 1 डी थीटा, उसके बाद क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, तो 0 लिमिट क्या होगी, 0 to पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2 पाई का, cos 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। नहीं याद है तो इधर लिख लो, साइन में इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इसका cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, साइन cos 2 थीटा मतलब cos a थीटा, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे cos a थीटा का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन a थीटा अपॉन a, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो उसके बाद आएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट, एंड ये लिमिट पुट कर देंगे, पाई माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस यहाँ पे अपन लिमिट पुट करेंगे, साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक है, ये 0 है अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद में ये बार, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा पाई, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो साइन 2 पाई कैसे क्या होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो कैलसी में आपको क्या करना है, साइन क्या करोगे, साइन ब्रैकेट 2 इंटू 180 करना, पाई को क्या लिखना है, 180 लिखना है, ठीक है ना। तो आपको आंसर पता चलेगा 0, तो ये आपको क्या 0, ठीक है। अभी क्या है, ये साइन 0 ही है, देखो, ठीक है, साइन दूसरी वैल्यू क्या है 2 इंटू 0, ठीक है, 0 इंटू 0, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या हो गए 0, और ये आपका हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये 0 0 हो गया, कुछ नहीं है, तो अभी आपका क्या होगा, नेक्स्ट टर्म वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और आपको यहाँ पे क्या मिला, पाई, तो पाई पाई क्या होगा, कैंसल, क्लियर। तो फिर आपका हो गया वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर अपॉन 2। अब इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है उसको अपन क्या करेंगे, वापस राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो वापस राइट हैंड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो वी एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट में आएगा, तो आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी एम स्क्वायर रूट है, वी एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वी एम, और ये क्या हो जाएगा √2, ठीक है, और
तो इसकी वैल्यू क्या होती है √2 की, 1/√2 की वैल्यू क्या हो गई 0.707 Vm। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गई Vrms। ठीक है, ये आपको Vrms की वैल्यू मिल गई है, ये आपका हो गया आंसर। हाँ, इसके बाद जाने के देखो अभी आरएमएस वैल्यू को नॉर्मली अपन एसी सर्किट में अपन हर जगह अपन Vrms भी नहीं लिखते हैं, बहुत सारी जगह अपन खाली V लिख के लिख देते हैं, उसको भी अपन Vrms बोलते हैं एसी सर्किट में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा लिखा है आंसर में बुक में कहीं पे भी तो कंफ्यूज नहीं, दोनों आंसर सेम रहते हैं। Vrms को हम V भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मली